तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड के साथ घूमने की? वो बॉयफ्रेंड है मेरा, शादी होने वाली मेरी से। हनी तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? इस पे हाथ कैसे उठाया तुमने? अच्छा, बुरा लग रहा है तुम्हें? अरे 4 साल से रिलेशनशिप में हम दोनों, और तुम इसके साथ घूम रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? अरे हमारे रिलेशनशिप के बारे में मैंने अपने घर तक बता रखा है। अरे हमारे घर में हम दोनों की शादी की बातें चल रही हैं और तुम मेरे पीछे ये सब कुछ करते फिर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुषार, तुमने इसे गर्लफ्रेंड बनाया हुआ है। अरे इसे तो बात करने की भी तमीज नहीं है। और तुम दोनों की शादी की बात चल रही है ना, अगर घर पे मम्मी पापा से इस तरह बात करेगी तो वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? कैसी लड़की पसंद करी हो तुमने? क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? और क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारे घर वालों की? अच्छा हुआ इसका सच अभी सामने आ गया, वरना शादी के बाद तो तुम्हारी जिंदगी बेकार हो जाती। अच्छा, अब तुम मुझसे ऊंची बात करेगी। एक तो तू मेरे बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, ऊपर से मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। तुझे शर्म नहीं आती है क्या? अरे तुझे मैंने बता भी दिया है कि हम दोनों 4 साल से रिलेशनशिप में हैं, और तब भी तो यहाँ खड़ी है। चुपचाप निकल जा यहाँ से। और तुम्हें ऐसी लड़कियां पसंद है जो दूसरों का घर बर्बाद करती हैं। बस करो हनी, अपनी बकवास ना ये बंद रखो। और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसके ऊपर हाथ उठाने की? और जो तुमने इसके ऊपर हाथ उठाया ना, इसके चक्कर में मैं तुम्हारे ना 10 थप्पड़ और लगा सकता हूँ। अब यही देखना बाकी रह गया था ना। पता नहीं इस लड़की ने ऐसा क्या जादू कर दिया तुम्हारे ऊपर कि तुम इसके चक्कर में मेरे ऊपर हाथ उठाओगे। अरे इसमें ऐसा क्या है जो तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो? अरे हनी, तू क्यों इसके पीछे पड़ी है? तेरे पीछे तो लड़कों की लाइन लगी पड़ी है। अरे इसमें ऐसा क्या है जो तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो? ये नमूना कौन है? अबे आओ, तुझे पता भी है कौन है ये? अच्छा, कौन हूँ मैं? गर्लफ्रेंड है, तुमने मुझे बना नहीं रखा, इसके साथ तुम घूम रहे हो। चलो तुम्हारी ना जानकारी के लिए बता देती हूँ कि ये ना मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा नया बॉयफ्रेंड बनाया है। अगर तुम बाहर गर्लफ्रेंड बना सकती हो ना, तो मैं भी बना सकती हूँ। अच्छा हुआ इसका सच अभी सामने आ गया, वरना शादी के बाद तो तुम्हारी जिंदगी बेकार हो जाती। तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है, जो तो मैं बताती हूँ। जुबान संभाल के रखो। मैंने बोला ना, इसके ऊपर हाथ उठाने की जरूरत मत करना, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। तुम्हें पता भी है कौन है ये? बहन है मेरी। और जो तुम मुझे प्यार का ज्ञान दे रही हो, खुद तो तुम बॉयफ्रेंड बना के घूम रही हो और मुझे सुना रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आई बॉयफ्रेंड को घुमाते हुए? अरे तुम 4 साल के रिलेशनशिप में हो और ये बॉयफ्रेंड बना के घूम रही हो। देख लो अंशी, ये है 4 साल का प्यार का ज्ञान देने वाले। खुद तो बॉयफ्रेंड बना के घूम रहे हैं और ऊपर से हमें ही समझा रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुषार, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी बहन है, और तुम इसका हाथ पकड़ के चल रहे थे तो मुझे लगा कि सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और मेरे दोस्तों ने इसके साथ खाना खाते हुए देखा था तुम्हें, और उन्होंने मुझे फोटो भेजी थी, तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, इसलिए मैं आई। और ये मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड है। बताओ ना तुम। हनी, ये जो तुम्हारे दोस्त हैं, ये कैसी थिंकिंग रखते हैं? अरे उनके घर में होता होगा कि अपनी बहन का ऐसे हाथ नहीं पकड़ सकते, लेकिन हमारे यहाँ पे अपनी बहन का हाथ पकड़ सकते हैं, क्योंकि हम सब ना बहुत फ्रैंक हैं एक दूसरे से, और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अरे बहन है मेरी वो, और तुम मुझे जलाने के लिए बॉयफ्रेंड बना रही हो। मैं ना अभी इसी वक्त तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। और दूसरी बात, तुमने मेरी बहन पे आज हाथ उठाया, और इस चीज के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं तुषार, प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, वो थोड़ा ओवर एक्ट कर दिया मैंने। आई एम रियली सॉरी, प्लीज माफ कर दो। दोस्तों, आज इस छोटे किंग का बर्थडे है, तो आज मैं देखता हूँ कौन कौन मेरे प्यारे भाई बहन इस प्यारे छोटू के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब करता है। प्लीज समझाओ ना अपने भाई को। देखो तुम भी एक लड़की हो, अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड को किसी और का देखोगी तो बुरा तुम्हें भी लगेगा ना। देखो मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, प्लीज अपने भाई को समझाओ। आई एम रियली सॉरी। हाँ भाई, ये सही बोल रही है। मैं तो इसके कॉलेज का दोस्त हूँ, मैं तो बस ड्रामा कर रहा था आपको जलाने के लिए। कोई बात नहीं तुषार, इसे माफ कर दो। और मैं भी एक लड़की हूँ, मैं समझ सकती हूँ अगर कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखे तो उसे जेलस होती है। इसकी कोई गलती नहीं है, और रहने दो, इसे माफ कर दो। ये तुमसे कितना प्यार करती है, और देखा कितनी केयरिंग भी है। ठीक है अंशी, सुनो अब तुम जाओ घर पे अपने, बाद में